नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विज्ञान और शिक्षा समाज के विकास का आधार, डॉक्टर चंद्रमोहन नौटियाल का प्रेरक संदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी देवरिया जिले की सलीमपुर सेंट जेवियर्स स्कूल में आयोजित विज्ञान वातायन एवं विमोचन समारोह एक प्रेरणादायक आयोजन रहा, जहां विज्ञान और शिक्षा के महत्व पर गहन चर्चा की गई। समारोह के मुख्य अतिथि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने विज्ञान और शिक्षा को समाज का स्तंभ बताते हुए डॉक्टर चंद्रमोहन नौटियाल के विज्ञान अभिनंदन अंक का विमोचन किया। समारोह की विशिष्ट अतिथि सलेमपुर की उपजिलाधिकारी दिशा श्रीवास्तव ने विज्ञान और इंजीनियरिंग के माध्यम से समाज निर्माण में योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, विज्ञान और तकनीकी के बिना समाज का विकास असंभव है और इसके प्रसार में शिक्षा की भूमिका अहम है। डॉक्टर चंद्रमोहन नौटियाल ने अपने प्रेरक संबोधन में विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने तथा जोर देते हुए कहा कि जब तक विज्ञान और शिक्षा समाज के हर वर्ग तक नहीं पहुंचते, तब तक इसका वास्तविक प्रभाव सीमित रहेगा। उन्होंने बताया कि विज्ञान संचार के क्षेत्र में उनके 700 से अधिक व्याख्यानों और 200 से अधिक टीवी रेडियो प्रसारणों ने समाज को जागरूक करने का प्रयास किया है। शीतल निर्भीक की रिपोर्ट। सभी लोग किसी न किसी रूप में लाने की चीज़ नहीं है। विज्ञान से टेक्नोलॉजी का भी जन्म होता है, ये भी बात सच है। लेकिन मेरा मानना है कि विज्ञान हम सबके दृष्टिकोण को, हम सबके सोच को, टेम्पर को वैज्ञानिक करता है, लॉजिकल या तर्कपूर्ण बनाता है। ये विज्ञान की सबसे बड़ी चीज़ है, जैसा दिशा जी ने कहा। विज्ञान के बारे में आजकल और बहुत सारी बातें होती हैं कि हमारे देश में विज्ञान कितना विकसित था। जीरो की खोज हमारे देश में हुई। पाई का मान सबसे पहले हमारे देश में निकाला गया, जिसे हम पाइथागोरस की थ्योरम के नाम से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो थ्योरम दरअसल बोधायन की एक प्रमेय थी, लेकिन उसके बारे में हमें, मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा इस बात पर युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। साइंस को अपनी जिंदगी का पार्ट हम नहीं बनाते हैं, उसको सिर्फ क्लासरूम में पढ़ के किताबों में वो जो रट्टा कल्चर है, उससे अगर हम लोग जिस दिन ग्रैब कर लेंगे, दैट इज द पॉइंट जहाँ पे हम सोचेंगे कि हाँ, कुछ स्टेप हम रेशनलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई एम रियली ग्लैड कि ऐसे एग्जीबिशंस, ऐसे कमिटीज और ऐसे लेक्चर्स हो रहे हैं। मैं स्कूल को बहुत धन्यवाद दूंगी कि आज इतने लोगों को बुलाया, इस चीज़ में पहल की, सबके साथ हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मी बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, जिसने पिछले 3 साल से कोई का मौका मिल रहा है, जो मैं समाज में देखती हूँ, एक बहुत बड़ी चीज़ है, खुद में ही बहुत बड़ी पहल है। इसके लिए मैं आपके पूरे स्कूल को, समस्त संयोजकों को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने, मैं जो उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा। एक्चुअली द थिंग इज कि हम लोग साइंस और आर्ट को बहुत अलग अलग करके देखते हैं, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। साइंस और आर्ट को एक जो कैटेगराइजेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हो गया कि आर्ट साइड के बच्चे हैं वो कमजोर होंगे, उनकी वो एजुकेशन स्किल कैसे करी जाए, तो एक ऑटोमेटेड लैंग्वेज लैब कि हमारा बच्चा पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्किल्स और लैंग्वेजेस भी कैसे सीख पाए। ऐसे बहुत से क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चे और टीचर यहाँ पर हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। हमारे विश्वविद्यालय में कभी अपने छात्रों की विजिट भी कराइए और आगे आके एडमिशन के लिए भी आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं, आइए, क्योंकि आप ही लोग हमारे फ्यूचर के आगे आने वाले समय में हमारे छात्र बनेंगे। इसीलिए मैंने कुछ बातें यूनिवर्सिटी के बारे में बताई कि जो आप जाने और आपको अवगत कराना ज़रूरी समझा यहाँ पर। और बहुत अच्छा आयोजन, आप सबका आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने लोग जुड़े, इस क्षेत्र की साइंस के प्रति रुझान और रुचि को ये दिखाता है, जो कि बड़े बड़े शहरों में भी मिल पाना बहुत मुश्किल होता है ये। और जो कॉलेज का एक बड़ी पहल, उसके लिए भी बहुत बहुत उनको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को। मैडम दिशा श्रीवास्तव जी हमारे बीच में हैं, बहुत यंग सिविल सर्वेंट हैं, ऑफिसर हैं, और मे बी यू इनवाइट हर फॉर सम पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। और कुछ बच्चों को। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।